अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। लो जी, शाम चला गया, अब परछाइयाँ रह गई हैं। सांप की बरवक्त तलाश होती तो शायद सांप भी मर जाता और लाठी भी बच जाती। लेकिन पहेलियों पर मुल्क भर में काम होता रहता है। इदारे जो एहतसाब के नाम पर बनाए गए हैं, वो तहकीकात करते हैं जब हुक्म होता है। जब हुक्म आता है तो वो उन्हीं फाइलों को दफन कर देते हैं। फाइल दफन हो जाते हैं, इदारे खामोश हो जाते हैं और तहकीकात भी अपने मौत मर जाती है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ बिजनेस कम्युनिटी के साथ गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने एक इंकशाफ किया। ये नया इंकशाफ नहीं है, इससे पहले भी हज़ारों इंकशाफात हुए हैं। इससे अगर फ़ाइल उठाकर देख ले तो विकीलीक्स है, लंदन है, दुबई है और भी ऐसे ममालिक हैं जिनमें ये काफ़ी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। लीक्स होती हैं और लीक्स जब ओपन हो जाती हैं तो आर्जी तौर पर ब्रेकिंग बनती है, चैनल से अखबारों में सुर्खियाँ तराशी जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मामला थमता जाता है और दफन होता जाता है। 100 अरब डॉलर यानी 100 अरब डॉलर की अगर कीमत पाकिस्तान के रुपयों से की जाएगी तो वो खरबों रुपए बनते हैं और वो 3 से 4 साल में यहाँ से चली गई है बाहर। तो अब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि इदारे एक दो बंदे उठाएंगे तो लग पता जाएगा कि ये पैसे किसके थे और कौन बाहर भेजता रहा और किसके ज़रिए ये जाते गए। पैसे तो जाते रहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग तो होती रहती है और उसके अलावा मनी ट्रेल आपको आज तक नहीं मिला, कतरी खत आपको आज तक नहीं मिला और भी काफ़ी मामला जो हैं वही लोग जिनके खिलाफ आपने तहकीकात करवाई, वज़ीर बने हुए हैं, मशीर बने हुए हैं, वज़ीर आज़म के मसनद पर बैठे हैं, आम मोदों पर हैं। बिजनेस कम्युनिटी की तरफ आपका इशारा है तो वो अलग बात है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। अगर उनका एहतसाब करना है तो अलग बात है, सियासतदानों का एहतसाब करना है तो अलग बात है, ब्यूरोक्रेट्स का करना है तो अलग बात है। लेकिन मुल्क में ये तमाशा होता रहता आया है। 78 बरस बीत चुके हैं लेकिन ये तमाशा थमने का नाम नहीं लेता। मैं आया इक़्तिदार में, जो पिछले इक़्तिदार में रहे उनका एहतसाब बराए नाम शुरू किया, लेन देन की और मामले और फाइलें दफन हो गई। अब पहले ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सख्ती से निपटा जाता और तहकीकात होती, कानून सख्त किए जाते, एक्ट बनाए जाते तो शायद ये मामला रुक सकता था। अब पैसे चले गए हैं, कहाँ गए हैं, कौन लेकर गया है, कैसे वापस आएंगे, ये तो वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन तहकीकात अब हो रही है। 2-3 बंदे कौन है ये पहली है और 2-3 बंदों को उठाया जाएगा तो पता लगेगा। तो किसने रोका है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को कि आप उन बंदों को नहीं उठाएं? बंदे भी उठाएं और बंदों से तहकीकात भी करवाएं। हो सकता है तो ये 100 अरब डॉलर जो यहीं से लूट कर बाहर भेजा गया है वो वापस दिलवाएं ताकि मकरूज़ कौम गैस की लोड शेडिंग से बच सके, मकरूज़ कौम जो है वो बिजली की लोड शेडिंग से बच सके, मकरूज़ कौम जो है वो महंगाई के इस तूफ़ान से जो थमने का नाम नहीं लेता उससे कम से कम आर्जी तौर पर बच सके। और इससे भी ये कौम तो अलग है लेकिन मुल्क का दिवालिया जो इधर उधर से अरबों रुपए आप रखवाते हैं बैंकों में, उनसे जान छूट जाएगी जब अपना 100 अरब डॉलर आपके पास आ जाएगा।